हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा। और बच्चों, आज हम वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर हम 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर होने वाला है ये आपके बहुत सारे मार्क्स लेके आ सकता है, तो इस रिवीजन वाले सेशन को अच्छे से देखना। 1.5x के स्पीड से 2x के स्पीड से भी बाद में जाके रिवाइज कर सकते हो। बट चलो इस चीज को शुरू करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिल्कुल जोश के साथ। तो ये रहा वाटर रिसोर्सेज और ये रहा प्रशांत, आपके प्रशांत भैया। और हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले जो हमें देखना पड़ेगा वो ये कि हमारे वर्ल्ड में जो वाटर का प्रेजेंस है वो कितना है। तो जो पूरा अर्थ का जो हमारा मतलब पृथ्वी है उसके सरफेस का जो 3/4 पार्ट है, मान लो कि अगर ये अर्थ है तो उसका जो 3/4 पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 3/4 हो गया। लेकिन ये सरफेस है, सरफेस मतलब ऊपर का सरफेस जो है, मतलब 3/4 पार्ट जो है वो क्या है, वाटर से घिरा हुआ है। और कुछ ही स्मॉल पोर्शन है। यहां पे देखो क्या एक बहुत ज्यादा मतलब आयरनी बात है कि 3/4 हमारा अर्थ का सरफेस वाटर से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो पीने के लिए पानी है जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी का मतलब पानी की कमी होना। और पानी की कमी क्यों होती है भाई, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हमें पानी की कमी हो रही है तो हम जो पानी को बर्बाद कर रहे हैं उस वाटर कंजर्वेशन को भी देखेंगे। मैनेजमेंट कैसे करें कि हमने नल को खुला छोड़ दिया, बंद करना भूल गए और अब उस वजह से हमारे पास पानी नहीं है, चाहे हमारे आने वाले जनरेशन के पास पानी नहीं होगा। तो ये देखो क्या होता है यहां पे, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरी ओवर स्पेस एंड टाइम, की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से ये वेरी करती है। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी जो है वो रीजन उसके पीछे का है पानी की कमी होने का, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि पानी का जितना हमें इस्तेमाल करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं, वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, अनइक्वल एक्सेस हो रहा है। किसी के पास पानी इतना है कि वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है और किसी के पास पानी इतना भी नहीं है कि वो पानी पी सकता है। राजस्थान में मैंने हमेशा से एक एग्जांपल लिया है कि कैसे राजस्थान में अभी भी बहुत सारी फैमिली की जो औरतें हैं वो अपना पूरा दिन इसी में गुजार देती हैं ताकि उनको पानी वो घर तक लेके आ सके, क्योंकि उनके घर से पानी का सोर्स बहुत दूर है। तो ये कारण रहा है। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपैंड इरिगेटेड। अब ओवर एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इरिगेट करना है एरिया को। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनको खाना चाहिए। खाना कैसे मिलेगा, खेती से। तो खेती ज्यादा से ज्यादा हो, जमीन तो उतना ही है और जमीन उतनी जमीन से पहले 50 लोगों के लिए खाना उपजाया जाता था, अब 500 लोगों के लिए खाना उपजाया जाता है। तो उसी जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे होगा फसल का, तो वो हम जब अच्छे से इरिगेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एरिया में वाटर जो है वो बहुत अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन कुछ एरिया में लोगों को जरूरत भी है। ठीक है, कैसे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में वाटर बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन गुजरात और राजस्थान जैसे जगह पे पानी की का अवेलेबिलिटी है वो कम है, और बहुत जगह पे तो पानी मिलता है लेकिन उसका क्वालिटी कम होता है। अब देखो क्या होता है कि हमें क्यों जरूरत है, क्या कारण है जिसके कारण हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो वो कारण हमने देख लिया, अब बचाएंगे। देखो क्या है कारण, तो टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ, कि देखो पानी अगर हम अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पानी पॉल्यूट होगा, पानी में प्रदूषण आएगा, पानी जो है वो अलग अलग बीमारियों का एक जड़ बन जाएगा, एक कॉज बन जाएगा, और उस वजह से हम जो है वो बीमार पड़ जाएंगे। तो हेल्थ हैजार्ड से बचने के लिए, उसके बाद फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कोई भी फसल उगाया जाता है उसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो पानी है बच्चों, और पानी अगर नहीं होगा तो हमारा फूड प्रोडक्शन भी नहीं होगा और हम अपना लाइवलीहुड, अपना रोजी रोटी जो है वो नहीं चला पाएंगे। और नेचुरल इकोसिस्टम का भी डिग्रेडेशन हो रहा है, और इसी डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हमें यह करना है। अब देखो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है, तो मल्टीपर्पस का जो वर्ड ब्रेकडाउन करोगे मतलब क्या है कि एक पर्पस के लिए नहीं बना है, बहुत सारे पर्पस के लिए बना है। और ये मल्टीपर्पस जो है वो ऐसा नहीं है, मल्टीपर्पस जनरली बोला जाता है डैम को, आज के डैम को, पर क्या ये आज का डैम सिर्फ
आज अभी आधुनिक युग में बना है? नहीं, हमारे देश में जो है वो प्राचीन काल से ये डैम बनाया जा रहा है। डैम क्या ही होता है यार, एक बैरियर ही तो होता है जो नदी के बीच में बैरियर लगा दिया जाता है ताकि नदी को चैनल कर सके, नदी का जो धारा है, नदी का जो फ्लो है उसको मेंटेन किया जा सके। हम नदी को उस तरफ मोड़ सकते हैं जिस तरफ नदी का फ्लो नहीं है, और हम उस डायरेक्शन में भी मोड़ सकते हैं जहां पे पानी की किल्लत होती है। तो ये शुरू से किया जा रहा था और अभी अच्छे से किया जा रहा है। तो यही डैम है। डैम इज अ बैरियर जो फ्लोइंग वाटर को रोकता है, और इससे हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं। यूज क्या है डैम का? तो डैम क्यों बनाया जाता है? तो सिंपल सा कारण यह है कि हमें रिवर और रेन वाटर को कंजर्व करना है, ताकि हम जो भी खेत हैं जिनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाती है उनको पहुंचा सके। हम उस डैम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि डैम जो है वो इतना मतलब बहुत ऊंचा सा बैरियर होता है, उसमें बहुत पानी स्टोर हो जाता है रिवर का। रिवर तो पास ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में बैरियर खड़ा हो गया। अब उस बैरियर में एक छोटा सा होल होता है, जिस होल के थ्रू सोचो कि उस रिवर का कितना स्पीड से वो मूव करेगा, और उस जब होल के साइड में दूसरे साइड में एक टरबाइन लगा दिया जाता है। टरबाइन एक मतलब समझो ना, मतलब एक पंखे जैसा होता है, उस टरबाइन को नचाया जाता है। तुम उस टरबाइन को नचाओ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। अब उस टरबाइन को तुम पानी के फ्लो से नचाओ, तुम हवा से नचाओ, तुम गैस से नचाओ, जिस तरह से भी नचाओ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और हम यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे कर रहे हैं? तो वाटर के फ्लो की वजह से। उसके बाद यहां से हम वाटर का सप्लाई भी कर सकते हैं। किसको? डोमेस्टिक घरेलू यूज के लिए, और फैक्ट्री में भी जो पानी का इस्तेमाल होता है उसके लिए भी। और डैम का इस्तेमाल हम फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी कर सकते हैं, कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो हम डैम को जो है वो डैम से हम पानी पास नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि रिवर का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। रिवर जो है उसमें बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाएगा। तो हम डैम का यूज कर सकते हैं बाढ़ को रोकने के लिए। रिक्रिएशन वाले पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिक्रिएशन मतलब टूरिज्म पर्पस से, जहां बड़ा बड़ा डैम बनेगा, भाखड़ा नांगल डैम जाओगे तो वहां पे लोग घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए भी जाते हैं। मत्स्य पालन भी होता है। मत्स्य पालन मतलब फिश ब्रीडिंग। फिश ब्रीडिंग मतलब अंडे मछलियों के डाल दिए जाते हैं। अगर बताओ कि डैम जो है वो रोक दिया है पानी को, तो उस डैम में पानी में अगर हम मछलियों के अंडे डाल देंगे तो उससे फिश कल्चर होगा ना? बिल्कुल होगा। और यही काम हम यहाँ पे करते हैं। तो ये सब फायदा था। अब देखो, इस डैम की वजह से हम रेगुलेट कर पाते हैं रिवर को, नेचुरल उसके फ्लो को। अब मान लो कि रिवर जा रही है, मान लो इधर रिवर जा रही है, और हमें चाहिए कि इस लोकेशन पे पानी नहीं पहुंच रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे एक बैरियर बना देंगे, और इस बैरियर के थ्रू रिवर को हम चैनल कर देंगे, ताकि रिवर का एक फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में भी जा पाए, जिससे हम उस जगह पे भी पानी पहुंचा पाएंगे जहां पे पानी की किल्लत है। और इसी वजह से जो क्या होता है कि रिवर के एक्वाटिक लाइफ पे भी असर इसका पड़ता है। क्योंकि रिवर की जो एक्वाटिक लाइफ मतलब जो पानी में रहने वाले, नदी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उन पे भी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जीव जंतु पानी में रहते हैं उनको तो आदत है भाई कि पानी फ्लो होता है, उनको भी फ्लो करने का। लेकिन अगर हम डैम बना देंगे तो डैम की वजह से उनका फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और इससे उनका लाइफ इफेक्ट होगा। ठीक है? फ्रैगमेंट, रिवर्स के फ्रैगमेंट जो है वो एक्वेटिक फौना जो है उनको माइग्रेट होने में रोकता है, वही फ्लो रोक देता है उसका डैम की वजह से क्या होता है कि जो फ्लड प्लेन है वो सबमर्ज हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है डैम बनाने में, ऐसा तो नहीं है कि डैम आज सोचा आज बन गया। डैम जो बनाया जाता है वो लार्ज एरिया में बनाया जाता है, और अगर लार्ज एरिया में बनाया जाता है तो वहां पे बहुत सारे जंगल होते हैं जिनको काटा जाता है। तो सोचो कि कितने सारे जंगल बर्बाद होते हैं उस डैम की वजह से। और जब उस डैम जब टूटता है तो उसकी वजह से भी बहुत सारा जंगल डिस्ट्रॉय होता है। उसके बाद बहुत सारे गांव को खाली कराया जाता है। क्यों? क्योंकि सोचा जाता है कि अगर डैम बनेगा तो इस गांव को भी इफेक्ट हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो ये सब कारण भी है। ठीक है? इस वजह से जो है डैम जब भी बना है उसका विरोध हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, तेहरी डैम आंदोलन हुआ था। क्यों? क्योंकि इस डैम से बहुत सारे लोगों को समस्याएं भी होती है। सरकार काम करती है डैम से फायदा पहुंचाने का, लेकिन उस डैम की वजह से अब विस्थापन हो रहा है, लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, जंगल कट रही है, वहां के जानवर अनाथ हो रहे हैं। तो ये सब तो मतलब दिक्कत तो है, नेगेटिव एस्पेक्ट तो है इसके, इसीलिए इसका विरोध भी किया जाता है। बहुत जगह लोगों को अपनी जमीन छोड़ी जाती है, अपना रोजी रोटी छोड़ के जाना पड़ता है ऑफकोर्स उस डैम के बनाने की वजह से। ठीक है? ये सारी कारण जो है वो होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारा हम जो वाटर मतलब रिवर के बीच में जो डैम बनाए हैं उसका जो पर्पस था इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फिश ब्रीडिंग वगैरह चीजें तो थी ही, साथ में फ्लड से रोकना भी था, मतलब बाढ़ से बचाना भी था। बट हमने हाल के केसेस में देखा है कि डैम की वजह से बाढ़ आ जाती है, सॉइल इरोजन होता है और बहुत तबाही होती है। और इसीलिए यहाँ पे
जो है वो डैम का विरोध किया जाता है। यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं और उनके ऊपर बने गए डैम हैं, जिसको आप यहाँ पे अच्छे से याद करोगे, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, ये चीज कर लोगे। उसके बाद देखो रेन वाटर हार्वेस्ट। हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो पानी है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, लेकिन हमारे पास ग्राउंड वाटर कमी है, उसका लेवल नीचे जा रहा है, वाटर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, नल खुला छोड़ दे रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जो आसमान से बारिश हो रही है उसको बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम आसमान से गिरने वाले बारिश को, जो नेचुरल वाटर है, उसको हम कंजर्व करके रख ले तो हमारा आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। और इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम बारिश के पानी को अपने लिए सेव कर सकते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए। ठीक है, कैसे यूज करेंगे भाई? सिंपल सा चीज है ना भाई कि रेन वाटर हार्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि हिल में कुल्स जैसी सिस्टम बनाई जाती है, जो पानी, जो बारिश का पानी होता है उसको रोकने के लिए, और फिर उसको चैनल, अलग अलग चैनल बना दिया जाता है गुल्स के फॉर्म में, जिससे वहां के अगल बगल में जो भी खेती हो रही है, हिमालयस के देहरादून के वहां पे देहरादून में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर जैसे रीजन में, वहां पे ये सारी चीजें यूज की जाती है। रूफ टॉप रेन वाटर, मतलब हम लोग घर बनाते हैं, छत पे टहलने आते हैं, लेकिन ये जो राजस्थान के लोग हैं वो क्या करते हैं, छत के ऊपर में एक टैंकर बना लेते हैं। मतलब छत को चारों तरफ से घेर देते हैं, पाइप लगा देते हैं, और जब बारिश का पानी होता है तो उनके छत पे ही स्टोर हो जाता है, और फिर उसी पानी को वो बाद में यूज करते हैं। ठीक है, सेम चीज यहां पे है। बंगाल में भी फ्लड प्लेन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इनंडेशन चैनल्स बनाते हैं। इनंडेशन चैनल मतलब नहर के फॉर्म में, जिससे वो अपने खेतों को सिंचाई कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडेड, यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के थोड़े बहुत मेथड बताए गए हैं। जैसे कि एडेड मतलब सूखा वाले प्रदेश में, और सेमी एडेड रीजन में, जो कि खेत जहां पे सूखा पड़ता है वहां के लोग क्या करते हैं, वहां पे जैसे जैसलमेर वाले इलाके में वो क्या करते हैं, खादिन्स जैसे सिस्टम है, और जोहार। यहां पे एग्जांपल में यही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि सेमी एडेड और एडेड रीजन कहां है। सबसे पहले राजस्थान के जैसलमेर में, वहां पे कौन सी सिस्टम, जोहार। और जो हिली प्लेस है, जहां पे पहाड़ है, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्ट कैसे किया जाता है, कुल्स के फॉर्म में, गुल्स के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद देखो टंकाज का फॉर्मेशन किया जाता है कहां पे, जहां पे राजस्थान में टंकाज बनाया जाता है। ठीक है, बीकानेर हो गया, पलौरी हो गया, ये सब ये सारे रीजन है। और एक तमिलनाडु एक ऐसा राज्य बना है जो इंडिया का पहला राज्य बना है जहां पे देखो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्ट का मतलब जनरली कौन लोग करते थे, राजस्थान के लोग। बट तमिलनाडु में पानी की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तमिलनाडु की सरकार को यह कंपलसरी किया जाने लगा कि अब जो भी घर बनेगा उसको अपने घर के छत पे ऐसा सिस्टम बनाना होगा ताकि बारिश का पानी वो स्टोर कर सके। और इसी वजह से तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य बना जो घरों के ऊपर में प्रोविजन को सभी नए घर बनाने वालों के लिए कंपलसरी कर दिया गया। और अगर जो नहीं बनाया जाता है, जो लोग नहीं बनाते अपने घर के ऊपर में, उनको पनिश किया जाता था। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन। आई होप कि आपको वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थी वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी 15 मिनट रिवाइज कर ले यार। तो चलो इसी के साथ हम अलग दूसरे सेशन में मिलते हैं आपसे और फिर दूसरे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाई।